अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय से पहले आज के मौजू का तारुफ आपसे करवाते चले। आज के मौजू के तारुफ की तरफ जाने से पहले आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करना थी। हमने जो भारत के जाली अकाउंट्स और वो सारा जो सिस्टम था, नेटवर्क था, उसके ऊपर प्रोग्राम किया और हमारे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर अटैक आया है। आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया से बाहर ये प्रोग्राम सुनते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन जाता है उसको रिपोर्ट भी किया है इंडियंस ने बहुत बड़ी तादाद में, और जिसके नतीजे के अंदर वो अकाउंट जो है, ये जो वो चैनल है, वो उड़ाया भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, हम नया बना लेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको डाउनलोड करके सुनते हैं और या इसको ऑनलाइन देखते हैं लाइव, तो इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये हमारा चैनल जो है ये सस्टेन कर सके उस हमले के ख़िलाफ़ जो हमारे हमसाया मुल्क से आया है। ज़ाहिर है उन्होंने की भी रोज़ी लट्टी लगी हुई है, वो हमारा प्रोग्राम चोरी करके भी बेचते हैं आगे, और वहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ होता है। हमारा प्रोग्राम जो है, हम उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक अब भेजेंगे इन लोगों को। एक तो ये चोरी करते हैं, ऊपर से आंखें भी दिखाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट थी प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हमारा पहला मौजू होगा पेट्रोलियम का जो हालिया बहरान आया था, जिसके अंदर जो था वो पेट्रोल मिलना पेट्रोल पंपों से बंद हो गया था, और उसके बारे में FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। और पेट्रोलियम के सेक्टर के अंदर एक जो है वो क्या हुआ, क्यों हुआ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उसके अंदर क्या गंदा रोल प्ले किया, इसके ऊपर उन्होंने पूरी वो इन्वेस्टिगेशन की है। ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट अब हाई कोर्ट के लेवल पे चली गई है, सबमिट हो गई है, और ये जो है इसके अंदर तमाम चेहरे बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और भट्टी साहब, हमारे मुमताज़ भट्टी साहब ने ये रिपोर्ट पढ़ी भी है, ये उसमें से होशरुबा इंकशाफात फरमाएंगे आज। तो उस पर बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। और दूसरा सेगमेंट होगा हमारा कि जो PDM का जो कल जलसा हुआ है, इसके बाद तकरीबन 1.5 माह का वक्फा है PDM की तहरीक के अगले किसी इवेंट में। तो क्या जो एक हाइप या मोमेंटम उनके बकौल जो उन्होंने कायम किया था, क्या वो इस 1.5 महीने में बरकरार रख पाएंगे, या हुकूमत जो है वो डोमिनेटिंग रोल में इसको टाइम फिश करने में कामयाब हो जाएगी। ये हमारा आज का दूसरा मौजू होगा। आज के मेहमानों की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के कॉलम निगार हैं और जनाब राव मंजर हयात साहब, लेकिन इनका असल तारुफ है कि बहुत नफीस और उम्दा इंसान है और अहल राय आदमी है। बहुत शुक्रिया राव साहब आपका तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो हमारे दिन मीडिया ग्रुप के लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं, और आज कॉफ़ी के साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मुमताज़ भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। अब आप हमारे दिन मीडिया ग्रुप के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, और आज इन्होंने शर्ट लगा के शर्ट मेरे जैसी पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भट्टी साहब आपका भी। ये जो पहला मौजू है पेट्रोलियम बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, अदालत तो उस पर जो करेगी करेगी, ये अदालत में रिपोर्ट सबमिट हुई है। तो मुमताज़ अपना अरसलान भट्टी साहब, आपने कुछ चीदा इसके नकात पढ़े हैं, तो हमारी रहनुमाई फरमाइए। ये सुना है कोई डंगर डॉक्टर भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर अपॉइंट कर दिए हैं, जिनके पास 200 माहिरीने मंशियात कहने लगा था मैं, मुआशियात की टीम थी। मुआशियात 200 माहिर मुआशियात की टीम थी, उन्होंने डंगर डॉक्टर पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर वार दिया। यार कमाल नहीं हो गया वैसे? जी रही साहब, वो मैं सिर्फ यही बस बताना चाह रहा था कि इसमें बड़े अजीब रिपोर्ट के अंदर जो आज हाई कोर्ट में दी गई, वो जस्टिस कासिम खान जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, उन्होंने बार बार ये उनको कहा, जो सरकारी लोग थे, कि जी आपने इसको पब्लिक क्यों नहीं किया, ये तो पब्लिक का काम था, इसको पब्लिक कर देते आप। तो उन्होंने कहा जी कि वो वज़ीर-ए-आज़म को सुबह काबीना के इजलास में पेश कर दिया गया। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं इसको कह रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि इसको पब्लिक कर दें। इसमें DG ऑयल जो है ना जी, वो उन्होंने लगाए गए हैं एक साहब जो वेटनरी डॉक्टर थे, ऑन डेपुटेशन थे ऑयल एंड गैस में।
अच्छा, अच्छा, वो उनको डीजी ऑयल लगा दिया गया जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको कोई पता ही नहीं था कि ये ऑयल का कैसे माशाल्लाह, डील करना है। अब माशाल्लाह। मुझे नहीं पता जानवरों में अगर ऑयलिंग होती है या जानवरों में अगर पेट्रोल से वो चलते हैं या डीजल डालते हैं तो वो चल पड़ते हैं या क्या खरीद पता से कहीं। भैंसें और गायें जो हैं वो दूध की जगह पे डीजल और पेट्रोल देना शुरू हो जाए, बिल्कुल तब्दीली तो आ गई है बिल्कुल, ना सर। मैं वही कह रहा हूँ जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऑयल गैस का माहिर नहीं हूँ। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक बात है कि ओगरा ने जिम्मेदारी डाल दी है जी उस पे डीजी ऑयल पे, और डीजी ऑयल जिम्मेदारी डाल रहे हैं ओगरा पे, जबकि इसमें यह भी कहा गया अबू बकर खुदाबख्श जो एडिशनल आईजी पंजाब हैं उन्होंने वो उस पर बड़ा वाजिया लिखा है कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी इन्होंने डाली है। और उसमें जबकि पूरी दुनिया कोविड के चक्कर में फायदा उठा रही थी, हम ये नुकसान कर रहे थे। उन्होंने 25 से 36 रुपए के दरमियान, यानी 25 रुपए डीजल पर 36 रुपए पेट्रोल पर नुकसान किया। और उसमें एक कंपनी के बंदे को, एक कंपनी को जो ठेका था जिसने दिया गया, डीजी ऑयल ने दिया, वो बाइको कंपनी थी जी, जिसको मालिक जो थे वो नैब को मतलूब हैं, वो भगवाड़े हैं नैब से, उनकी कंपनी को ठेका दे दिया गया कि जी आप ऑर्डर प्लेस कर लें। उन्होंने ऑर्डर क्या प्लेस करना था कि जब मालिक ही सर पे नहीं है तो वो कैसे हो सकता था। सही। इसमें उसके बाद जो है, इसमें जब सारी दुनिया में तेल की कीमतें सिफर से लेके, बाइको तो वो नवाज शरीफ के जो वजीर रहे हैं हलीम सदीकी साहब, उनकी नहीं है? नहीं जी, नहीं अच्छा। ये और एक साहब हैं जी, नए साहब आ गए हैं, वो कंपनियों अच्छा, का पता ही नहीं उन्होंने चला, बेच दी होगी, खिचड़ी लगाई उन्होंने ही थी। रिपोर्ट में उन्होंने अबू बकर खुदाबख्श समेत जो बाकी मेंबरान थे उन बेचारों का एक 30 दिन तो उन्हें लगे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट फाइनल करके दी है। और इसमें सरीहन गलती जो है हुकूमती इदारों की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट ने नहीं कहा, जो रिपोर्ट उसमें पेश की गई है उसको पब्लिक कर दिया गया आज। और उसमें यह कहा गया जी कि जब सारी दुनिया, इवन बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, सारी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं, उन्होंने तमाम ने ऑर्डर प्लेस किए। और मैकेनिज्म उन्होंने ये कहा जी कि ऑर्डर जो प्लेस करना था उसकी जो कीमत का तयन था वो बड़ा पोसीदा और पुराना है, लेकिन उसके बावजूद हमने इससे फ़ायदा जानबूझकर नहीं उठाया। और हमने कहा कि हमें, चूँकि इसके अंदर जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जिन्होंने ऑयल कंपनियां जो आगे ठेके देती हैं कि जी हमें इतना ऑयल चाहिए और वो सारा करती हैं, उनको मालूम था जी कि कुछ दिन के बाद ये ऑयल की जो मार्केट है ये स्टेबल हो जाएगी। उन्होंने ऑर्डर वहां से ले लिया ओगरा से, और डीजी ऑयल ने उनको ऑर्डर दे दिया, लेकिन उन्होंने आगे ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। ठीक है, हुकूमत से इजाजत भी ले ली, एनओसी भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, बिल्कुल ठीक है। और जितने जितने ऑर्डर थे वो भी ले लिए। लेकिन उसमें अबू बकर खुदाबख्श ने कहा जी कि इनकी सरीहन नाअहली थी, सरीहन इन्होंने ज्यादती की है उन लोगों के साथ, अरबों रुपए अवाम की जेब से एक मरतबा फिर इस हुकूमत ने बाहर निकाल लिए, और अवाम बेचारी कुछ नहीं कर सकी सवाए इसके कि उस पर सबर शुक्र करे और चुप करके जाकर पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो 70 रुपए से बढ़कर 104 रुपए पे गई, 5 पे हो गई, फिर उसके बाद अब 101 रुपए पे डलवा रहे हैं। अब भी पूरी दुनिया में जो इंडिया है उनका पेट्रोल की चुका है, उनकी करेंसी का हमारे से फर्क है, वो ज्यादा है, उस वजह से वो जरूर आपको महंगा लगता है, लेकिन ओवरऑल उनके वहां पे उनको आवाम को जो फायदा होना चाहिए था इस कोविड की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत पर, वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जी अभी तक तो जो इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कि जिसने फायदा नहीं उठाया, उल्टा हुकूमत ने लॉस कर दिया, अवाम का अपना नहीं किया, अवाम का लॉस किया, और अवाम से अरबों रुपए उनकी जेब से निकाले गए। वो कौन जिम्मेदार था उसका तयन उसमें जरूर किया गया रिपोर्ट में, लेकिन जाहिर है इसमें सजा तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोलियम के सेक्टर के अंदर मुमताज भट्टी साहब कितने बड़े बड़े खाबे हैं और कितने बड़े बड़े फ्रॉड है, इसका जो इमाम है वो शेल है, शेल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर के मल्टीनेशनल काम करता है। यानी इससे बड़ा फ्रॉड क्या है कि कंपनी ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, उसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस आप उठा के शारजा में ले जाएं, यानी कि आपके अकाउंट्स तक एफबीआर की, टैक्स हुकाम की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के किसी अदारे की रसाई नहीं है। ठीक है, शेल के बाद ये अभी अभी हैस्कॉल ने किया है, आपके दोस्तों ने, रिटायर्ड दोस्तों ने वहां पे ज्वाइन किया, और डेयर डेवल पूरी मोटरवे छीन के पीएसओ से, जो कि पाकिस्तान का कौमी अदारा है, भट्टी साहब, वो हैस्कॉल को दे दी गई। और हैस्कॉल का शेयर उस वक्त 250 रुपए पे था। वो अपने अकाउंटिंग हेड ऑफिस उठा के दुबई ले गए हैं यूएई में, और वहां से अब वो हर साल लॉस शो करते हैं। अब वो शेयर जो है वो 10 रुपए से 20 रुपए की रेंज में घूम रहा है। आप अंदाजा कर लें कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। क्या कोई कानून नहीं है कि इनको कहा जाए कि यहां पे अपने अकाउंट्स रखो भाई, तुम यहां पे ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस यहां पे कर रहे हैं, अकाउंट्स वहां पे है। एनी हाउ, ये जो एफआईए ने रिपोर्ट पेश की है सर, इसका दूसरा पहलू ये है कि एफआईए तो एक नॉन टेक्निकल एजेंसी है, उसको तो पेट्रोल नियम की मूशगाफियों का पता ही नहीं है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? मुमताज भट्टी साहब। रिजवान साहब, जिस मुल्क में रवाज ये हो
कि आपकी अदालतें पेशगी सर्टिफाइड अमीन और सादक के सर्टिफिकेट बांटने लग जाएं, जहां आपके इदारों की तमाम तर तवानाई इस बात पे सर्फ हो कि ये शख्स नेक है और ये मुल्क को चला लेगा, बजाय ये जाने हुए कि इसकी एक्सपर्टी क्या है और इसने जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल की और इसके मामलात क्या थे। जब आपके यहाँ पे सूरत ये हो कि जो लाडला तरीन बच्चा हो उसकी तरफ आंख उठाने की किसी को इजाजत ना हो मीडिया समेत, और जो आंख उसकी तरफ उठाई जाए वो फोड़ने की कोशिश की जाए या फोड़ दी जाए, वो मीडिया की हो, वो किसी छोटी मोटी अदालत की कोई भी हो, या किसी इदारे का सरबराह किसी प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड ले ले तो उसको जो है वो कुर्बान कर दिया जाए। देखिए वहां पे फिर ये होगा। इस गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखें रिजवान रईस साहब, पहला अद्वियात स्कैंडल, फिर पेट्रोलियम स्कैंडल, फिर गंदम स्कैंडल, फिर जो है वो डॉलर स्कैंडल, सॉरी पहले डॉलर स्कैंडल था, गंदम स्कैंडल बाद में, फिर चीनी स्कैंडल। और ये 5 जो है ये ऐसे स्कैंडल हैं जिनके अंदर कई सौ अरब रुपया जो है ऊपर नीचे हो गया और किसी को परवाह नहीं है। ना नैब ने एक्शन लिया, ना वो जो सर से पांव तक जागे, और ना सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया किसी मामले का। आप रेकोडेट उठा लें, आप स्टील मिल उठा लें, आप जो है वो कोई और मामला उठा लें, वो अतीका ओडो से एक बोतल शराब ही उठा लें जिसके ऊपर सोमोटो होते रहे। और ये वो इश्यूज थे जिनके अंदर इस मुल्क का मुल्क के आपको अतीका ओडो पे एतराज है या शराब पे? मुझे उस पे एतराज है जो 22-23 करोड़ लोगों के फ्यूचर के ऊपर डकैती हुई और खामोशी इख्तियार की गई। ना इंसानी हकूक नजर आते हैं और वो बोतल नजर आती है, और इंसानी हकूक जो है वो नजर नहीं आते, और इंसानी हकूक के ऊपर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपके ऊपर शुरू हो जाए आपके मुल्क के ऊपर, वो बेशक बिला जवाब, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम और जब आप खुद छोड़ देते हैं, चशम पोशी करते हैं, तो फिर बाहर से आवाजें उठती हैं। इस मुल्क को मैं अगेन आई रिपीट के ये 23-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी की बाप की जागीर नहीं है कि इसको जो है वो इस तरह से चलाया जाए जिस तरह से चलाया गया। तो देखिए सरकार साहब थे का हुआ, उनको वहां से हटाकर दूसरी मिनिस्ट्री दे दी। अद्वियात के ऊपर हुआ, अमर क्यानी साहब थे, उनको हटा के जनरल सेक्रेटरी बना दिया पार्टी का। दोबारा उनको वजारत मिलने वाली है, अनकरीब रीशफलिंग होगी और वो मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। और देखिए वो नहीं थे अगर इन्वॉल्व, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही कह दूं कि उन्होंने ये स्कैंडल किया था। हो सकता है उन्होंने ना किया, उनके नीचे वालों ने किया हो। ओ भाई किसी को तो सजा दो। इन सारे स्कैंडल्स के अंदर मुझे एक शख्स बता दें, गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, जहांगीर तरीन के ऊपर FIR दर्ज हुई, फिर क्या हुआ? अब तो पाकिस्तान बैठा हुआ है, छोड़ेंगे नहीं तो पकड़ लो भाई। देखिए ये इस लेवल की चीजें जो है ये हो रही हैं, और लेबल वही है, सर्टिफाइड अमानत अमीन और सादिक और साथ नेकोकारा। तो ये नेकोकारी हुकूमत है भाई, बोलेंगे आप या मैं, तो हमारी किसने सुननी है? जबकि आपकी सुप्रीम कोर्ट पहले से लेबल लगा चुकी है। तो ये लेबल लगाने का सिलसिला जब तक मुल्क के अंदर चलता रहेगा, उस वक्त तक जो है वो डकैतियां पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ हो जी। और लेबल लगाने वाले जो हैं वो अभी तक देखिए अपनी जी भट्ट साहब दोबारा आएंगे, काम करेंगे। भट्ट साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ, अगर ये शरीक दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन जो है, और इसके ऊपर शूट करते कमेटियों के अंदर इन्होंने नहीं किया, इट मींस के ये इसमें बराबर के शरीक है। ठीक है, ठीक है, हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ। जी सादक और अमीन देने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले अपनी पोस्टों पे बैठे हैं एक के अलावा, आप इसलिए खुद तैयारी पकड़े और जाके खुद से सादक और अमीन का सर्टिफिकेट भी उनसे ले आए, क्योंकि वहां पे आपको बयान बदलने की भी इजाजत मिल जाएगी। आपके जितने भी फॉल्ट होंगे, भले आप
एक वाला सर्टिफिकेट जो है वो 2017-18 में बनवा के दे दें, फिर भी आपको वो सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे देंगे। बड़ी रायती निर्खों पे सादक और अमानत के सर्टिफिकेट जो हैं वो वहाँ पे दस्तयाब होते हैं, आपको पता ही नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं वो। तो वापस आते हैं सर, ये ऑयल सेक्टर दुनिया भर के अंदर कहा जाता है कि माफियाज का सेक्टर है। पेट्रोलियम प्राइसिंग फार्मूला होने लगा, आपके ही एक हम मनसब हैं, दोस्त हैं बल्कि, और उन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी मुदाखलत की जुर्रत की तो उन्हें पूरे मुशर्रफ दौर के अंदर OSD बना के बैठा दिया गया। आप समझ रहे हैं ना मैं जिनकी बात कर रहा हूं? बिल्कुल, मुझे ठीक है, आपके बैचमेट भी हैं। यानी इतना बड़ा माफिया है कि एक बेस्ट कैरियर के हामिल ब्यूरोक्रेट को उन्होंने दोबारा उस पोस्ट की तरफ आने नहीं दिया। ठीक है, और वो शाइनिंग ब्यूरोक्रेट थे माशाल्लाह, को आपके दोस्त होंगे तो शाइनिंग ही होंगे। तो आई मीन इतना बड़ा माफिया ऑपरेट करता है, तो ऐसे में क्या ज़्यादा प्रोफिशेंट या प्रूडेंट ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए उनसे हैंडल करने के लिए कि कुजा कि आप एक जानवरों के डॉक्टर, जिसको हम उर्फ़ आम में डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, उसको उठा के और इतनी नाजुक पोस्ट के ऊपर लगा दें? सर बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी आपने सेर हासिल हमारे दोस्तों ने गुफ्तगू की है। मेरा एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ है अपने दोनों जो हमारे स्कॉलर्स हैं, बोलने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि ऑयल बिज़नेस जो है ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बिज़नेस है। यानी इनके जो कंपनी के मालिकान हैं उन्होंने तह दर तह हाईली प्रोफेशनली ट्रेंड लोग रखे हुए होते हैं जो कि डे टू डे मैनेज करते हैं ऑयल के मामलात को। वो किसी किस्म की उनकी तरफ से मुदाखलत नहीं होती। अगर आप टेक्सास में चले जाएं तो आपको ऑयल कंपनीज़ के हेड्स नज़र आएंगे, मालकान कभी नज़र नहीं आएंगे। यानी इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स गेम। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स गेम में पाकिस्तान एक प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है जो ये ऑयल का जो पूरा एक सेटअप है, उसके अंदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है, नाइजीरिया है और बहुत ममालिक हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स है। तो पहली बात तो ये है कि ये इतनी सादा और आसान चीज़ नहीं है जितनी कि डिस्क्राइब की जा रही है। नंबर 2, हमारे पास किसी सतह पे भी, मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ, हमारे पास किसी सतह पे भी ऑयल की गेम को समझने वाले लोग जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। ये जो चीज़ है ये इतनी मुश्किल है जिसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। मैं सेक्रेटरी और मैं ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली मिनिस्टर्स को तो इसमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से निकल के आता हूँ कि आपकी जो गवर्नेंस का स्टाइल है, यानी जो आपने वेटनरी डॉक्टर, मुझे नहीं पता वो OMG ऑफिसर है या OMG ऑफिसर नहीं है। अगर तो वो OMG ऑफिसर है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप का या DMG का है फिर तो वो लग सकता है वहाँ, लेकिन अगर वो नहीं है और किसी और जरिए से आया है, डेपुटेशन पे आए हुए थे। नहीं, डेपुटेशन पे तो सर कई महकमों से OMG का बंदा भी आया, लेकिन एनीवे OMG का बंदा तो अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा। डेपुटेशन पे OMG का ऑफिसर आ सकता है लेकिन अपॉइंटमेंट लेके नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो गवर्न करता है। अब सर मैं आता हूं जो कि गवर्नेंस का स्टाइल है और गवर्नेंस के अंदर जो ऑयल कंपनीज का रोल है। सर मैं बड़ी माजरत से और तकलीफ से अर्ज़ करता हूं कि हमारे पास कॉम्पिटेंसी लेवल का इतना फुकदान है ऑयल कंपनीज के रूबरू बात करने का, सुई गैस के अंदर गैस कंपनीज से बात करने का, पानी के हाइड्रो यूनिट्स बनाने वाले बंदों से बात करने का, कि आप समझें कि वो हमसे मुज़ाकरात के बाद हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं। रज़ी साहब, हमारे पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए, इंटरनेशनल स्टैचर का कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मुझे कोट कर दीजिए, अगर मैं गलत बात करूँगा मैं उसे फेस करूँगा। गुजारिश है कि जो काम जिसको आता नहीं है उसको उस मुकाम पे बिठाने का मकसद क्या है। DG ऑयल बहुत छोटी चिप है, DG ऑयल ग्रेड 20 का ऑफिसर है, आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो उससे ऊपर के लोग होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। हमारे जो दोस्त इस्लामाबाद में हैं ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इस वक्त
जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं FIA की, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि FIA के पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है कि वो इन लेवल तक पहुँच सके, गहराई तक पहुँच सके। नाजायज़ पैसा लेन देन हर सतह पे आज भी उतना ही है जितना आज से 10 साल पहले था, जितना आज से 20 साल पहले था, जितना आज से 30 साल पहले था। कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई चीज़ नहीं हुई। सही। अब जब गवर्नेंस जो है वो आपकी पुअर है, प्लेसमेंट ऑफ ऑफिसर्स जो है आपके अंदर उस चीज़ को देखने का फुकदान है, तो सर ऑयल कंपनीज क्यों ना फ़ायदा उठाएं? अगर आप ऑयल कंपनी के मालिक हैं तो आप क्यों ना फ़ायदा उठाएं? अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके बहुत बड़ा माली फ़ायदा ले सकते हैं अंडर लॉ, लीगल तरीके से, ये जो बातें हो रही हैं लोगों की जेबें कट गई, ये तो सब एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपकी 1947 से जेबें कट रही हैं। कोई मुझे सेक्टर बता दें जिसने प्रोफिशेंटली सही मेरिट पे 73 साल में काम किया हो। मैं कुछ अफसरों को जानता हूं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, लेकिन उनको उनकी सजा मिली है, उनको कभी जजा नहीं मिली इस चीज की, उनको नैब भुगतनी पड़ी है, गिरफ्तार हुए हैं। ये बताने के लिए कि भैया मैं ईमानदार आदमी हूं, ये देख लो, ये कहने के लिए भी उसको नैब भुगतनी पड़ी। जी बिल्कुल, 100%। वो कागज नहीं देखते, वो कहते हैं कि जी आप कौन है। अच्छा, इस चीज को भी, बहस को भी छोड़ दें। सर मैं इस बयानिए से चैलेंज करता हूं, इस बयानिए को आपके फोरम पे, कि ये करप्शन जो है वो पाकिस्तान की तरक्की को रोक रहा है। बिल्कुल नहीं रोक। ठीक है, इस पे हम अगली दफा प्रोग्राम करेंगे और डिटेल में जी बिल्कुल इसके ऊपर बात भी करेंगे। नोम चॉम्स्की भी इसके हवाले से बहुत मारूफ हैं, उन्होंने भी जी मैंने कॉलम लिखा है जी नोम चॉम्स्की के, भी पिछले दिन खिताब भी फरमाया, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कराची में। जी कराची में एक निजी यूनिवर्सिटी में। मुमताज भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। भट्टी साहब, आपके दोस्त जो हैं जनाब मुजीब शामी साहब, उन्होंने भी तो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी बना ली है ना, तो इसका मतलब है कि आप इस तरह की खबर को तो डंप ही समझे ऑयल सेक्टर के बारे में। मुमताज भट्टी साहब, देखिए रिजवान रईस साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि एफआई के पास टेक्निकल वो नहीं है। ये एक बात बताएं, वो यार एक KSI के हवाले ना करो, ना बोल पाए तो मेरा नाम बदलना, क्या बात करते हैं। एक अच्छा। देखिए ना, ये फैसल सुल्तान और इसका क्लास, ये हेल्थ के मिनिस्टर और उसका नीचे क्लास फेलो सेक्रेटरी हेल्थ, तो दोनों को किसी ASI के हवाले करें ना, बोले ना तो किसको क्या ठेका दिया, कैसे दे रहे हैं और कैसे हो रहा है, ना बोले मेरा नाम बदल दे। क्या बात करते हैं। मसला ये है कि सवाल उनके ऊपर उठता है जिन्होंने अमीन और सादक की डिग्रियां बांटी और जिन्होंने इनको क्वालिफाई करवाया कि ये सादक और अमीन थे, और अगर कोई शर्म आती है किसी को तो फिर इदारों को आजाद करें, पकड़े इसके बंदों को, क्यों नहीं पकड़ रहे। ठीक है भट्टी साहब, आपकी भी बात आ गई। अभी प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो PDM का जो लाहौर का जलसा था उस पर बहुत बात हो चुकी, हम उसके सीक्वल पे बात करेंगे कि अब क्या होगा और हो सकता है। क्या वो PDM जो है वो वाला प्रेशर बरकरार रख पाएगी और क्या वो इसको ख़त्म कर पाएगी, या हुकूमत जो है वो अपनी रिलैक्स हो गई है और जाके कुत्तों के साथ खेल रही है। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। कल बहुत गलगला रहा पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में और PDM ने लाहौर में जलसा किया। अब उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यही कहा कि 3500 से 4000 लोग थे, एक सेगमेंट ने ये कहा, बाकी ने कहा 6000 बंदे थे। और उसके बाद फिर जो है हुकूमती तर्जमानों की टीम जो थी वो हमलावर हो गई और उन्होंने फ्लॉप करार दे दिया। जिनका जलसा था वो कहते हैं जी हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। ये दोनों की बातें अपनी जगह पे, जिसको जो अच्छी लगे वो इसको अडॉप्ट कर ले। मुमताज़ भट्टी साहब से तजिया करवाते हैं क्योंकि वो दूर बैठे हैं और दूर बैठा हुआ शख्स जो होता है ना, जो दीवार पे बैठा सिगरेट पी रहा होता है सुकून के साथ, उसको सही नज़र आ रहा होता है। तो भट्टी साहब, PDM ने एक हाइप क्रिएट की, एक सर्टन लेवल तक वो चीज़ें लेके आई और आके फिर यहाँ पे उन्होंने एक 1.5 महीने का लंबा वक्फा दे दिया अपनी एहतजाजी तहरीक में।
एक राय है कि इस तरह तो उन्होंने डिफ्यूज कर दिया सब कुछ जो कि उन्होंने बिल्डअप किया था, अगर कोई प्रेशर हुकूमत पे था तो वो भी खत्म हो गया। रजवान साहब वो कहते हैं कि वो आप मुकम्मल कर दें, मुझे पूरा लाली अखा दी पई दस दी है, रोए हाँ, तुसी भी अच्छा हो रोए असी भी रोए तुसी भी हो रोए ये असी भी है। हाँ, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हैं। इन्होंने आजम सर्विस जर्नैलों के इस्तीफों से शुरू किया और आखिर आगे की एक रिटायर्ड कर्नैल के इस्तीफा मांग के। क्या बात हाँ करते हैं इनकी। अच्छा, एक तो ये देखें कि ये होच पोच तरीके से ये सारे जिस तरीके से प्लान किया गया था जल्दी के अंदर, वैसे ही इसको आगे चलाया गया। फिर ये कोई जलसा काबिल जिक्र जलसा नहीं था, आप ये कह लें कि सो एंड सो था। वो जो जलसा जिससे पता चले कि दरो दीवार हल गए हैं और पता नहीं क्या हो गया, ये कोई उस तरह का जलसा नहीं था। अब इसके वो एक बात रह जाती है कि चूंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट था तो इतने लोगों का आ जाना भी बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रीजनेबल जलसा करने में कामयाब है। इनको ये जलसा करना नहीं चाहिए था। वजह कोरोना की थी और जो सूरत हाल है ये आपको मालूम ही है। हमारे बुजुर्ग दोस्त करम हुसैन जामी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए इसी बीमारी के बायस। 4-6 दोस्त जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। मेरी तमाम सुनने वालों से भी ये दरख्वास्त है कि जो बीमार हैं तमाम के जी, लिए मुमताज भट्टी दुआ साहब, फरमाएं। मुमताज भट्टी साहब, इस जलसे से एक दिन पहले पीटीआई बाजौड़ में जलसा करती है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग पेशावर में मर रहे हैं, दोबारा फिर मर गए। वो पहले जो साथ थे उनके बाद दोबारा फिर जो है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ही मरे। हालांकि तहकीकात की थी झगड़ा साहब ने, लेकिन वो मर गए हैं। और जलसा आप मुलतवी करने का लाहौर में कह रहे हैं, वैसे कमाल नहीं है आपका इंसाफ भी। नहीं देखे, अवाम हुकूमत की मेरास नहीं है, वो अपोजिशन का भी उतना ही जो है वो जिम्मेदारी बनती है जितनी हुकूमत की बनती है। अस्पतालों की हालत तो ये है कि आज एक जर्नलिस्ट दोस्त को हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑक्सीजन की जरूरत थी, 83 के ऊपर उनके सैचुरेशन पॉइंट्स आए हुए थे, तो किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी सिफारिश से जो है वो जगह मिली। ये मैं आपको फैक्चुअल आज की बात बता रहा हूँ कि रात को नहीं हो सका अरेंज, फिर घर में ऑक्सीजन उनके अरेंज करवाई गई और फिर सुबह जो है वो मिन्नत तरला करके पेम्स में जगह। देखें सूरत देखें रजवान साहब, ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ये कर रही है और अपोजिशन ये कर रही है। इज्तिमाई तौर पे मिनासुल कौम हमने बड़ी गफलत बरत रखी है कोरोना के मामले के ऊपर और एसओपीज को बिल्कुल फॉलो नहीं, मजाक बना लिया हमने, या हमने फिर इसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया कि ठीक है जो बच गया वाह भले जो चला गया। लेकिन इसमें बड़े नुकसान हो रहे हैं। मैं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर आप यकीन करें कि मेरे कुर्बो जवार से या ताल्लुक वाले जो लोग हिट हुए हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के तमाम लोगों से अपील है कि यार पूरी फैमिली ट्रबल में चली जाती है। आप देखिए हमारे जो बुजुर्ग दोस्त हैं वो एक हॉस्पिटल में हैं, फैमिली उधर बाहर बैठी हुई है, हम यहाँ से पिंडी गए और अंदर वो मिलने की इजाजत नहीं है। तो इस तरह की सूरत से बचने के लिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो, और अपोजिशन को ये जलसा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए इस तरह की हरकतें, और कोई एसओपी बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एनी हो, देखिए जलसे का इम्पैक्ट क्या था, क्या ये आगे इसको टेम्पो को बरकरार रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी आ रही है, वो एक बड़ा इज्तिमा होगा, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा, वहां पे बातचीत करने के लिए सारी जमातें जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो गर्मा गर्मी बरकरार रहेगी। मिड जनवरी तक जो है ये मामला किसी तरफ लगेगा और मे भी उससे कुछ चंद दिन पहले भी लग सकता है, क्योंकि खेल इतना सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है, और इसकी सिर्फ ना बागदौड़ सिर्फ अपोजिशन के हाथ में है ना हुकूमत के हाथ में है। स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो आने वाले दिनों में अदालतों में लग रहे हैं, जिनमें शौकत अजीज सदीकी जस्टिस जिनको नौकरी से हटाया गया था उनका केस भी है, और भी केसेस हैं। तो किस वक्त कहां से क्या आ जाए इस पे जो है वो कहना कुछ कबल वक्त है। अलबत्ता गेम ऑन है और गेम ऑफ होने नहीं जा रही जल्दी जल्दी, और अगले जो
मतलब फरवरी तक का मामला है, दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर से लेकर यकम फरवरी आप कह लें या 15 फरवरी कह लें, इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। सेनेट इलेक्शन कबल वक्त करवाने का सोच रही है गवर्नमेंट, ये ऑप्शन अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की सूरत भी है कि मामला जो हैं वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। कोई ना कोई इसके ऊपर भी गवर्नमेंट के अंदर भी बेसिकली चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपनी पेस नहीं गेन कर पा रही, जो कि डिलीवरी के लिए जरूरी होती है। और जब तक ये नहीं कर पाएगी तो 100 प्याज भी और 100 जूते भी, वो तो रोजाना की बुनियाद पे। अगर आप कहें कि बुजदार के साथ आप सक्सेसफुली पंजाब चला जाएंगे, ये हो नहीं सकता। और अगर आप कहें कि कैबिनेट के अंदर लोग आपके लायक नहीं होंगे और आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर जाएगी, ये भी हो नहीं सकता। तो इस सब का कहीं ना कहीं जाके एक आप कह लें कि ड्रॉप सीन होना है। किस तरीके से होना है इसके ऊपर मैं पहले प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। लेट्स सी, जिस तरह से डेवलपमेंट्स होंगी साथ साथ बात करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अपना बात पॉलिटिक्स से चली और गवर्नेंस पे चली गई राव साहब, लेकिन मैं दोबारा आपको खींच के ला रहा हूँ। जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं किसी भी मूवमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट के या अपोजिशन के, वो एक कंटिन्यूटी भी डिमांड करते हैं। मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, और कंटिन्यूटी डिसरप्ट हो रही है। बज़ाहिर भट्टी साहब ने कहा कि अभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी आ रही है, तो उसके ऊपर फिर गेट टुगेदर होगा और 2-3 और ऐसे इवेंट क्रिएट कर सकती है अपोजिशन। लेकिन वो जो एक टेम्पो बना हुआ था, अब तो उन्होंने कह दिया कारकुनों को ना जी आपका बात पूरी हो गई, घर जाएं, ठीक है। क्या वो वाला इम्पैक्ट क्रिएट रहेगा? योर टेक सर। मेरी गुजारिश है जी कि ये रोलर कोस्टर इफ़ेक्ट है एक बहुत बड़ा, और ये एक चीज़ जो है अपोजिशन के लिए सबसे अहम होती है कि वो रेलेवेंट रहे, लोगों के सामने रहे और लोगों से कम्युनिकेशन करती रहे। वो वीक कभी हो जाता है, कभी स्ट्रांग हो जाता है। सही। तो मैं कल के जो जलसा है मैं इसे कतई नाकाम नहीं समझता। अच्छा। इतनी सख्त सर्दी के अंदर 5000 बंदे हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, ये इमटेरियल है। करोड़ों लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं, ये चीज़ मटेरियल है। वो लोग जो बात कर रहे हैं वो आम आदमी जो है वो खोखे के ऊपर बैठा हुआ भी देख रहा है, और ऑपोजिशन जो है वो हर तरह से गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है। मैं कतन इस कम्युनिकेशन को, जो कि इस वक्त वन वे है, इसको मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं ऐसे कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पीडीएम के अंदर, जिन्हें एजेंसीज के साथ डील करने का, जिन्हें गैर मुल्की ताकतों के साथ डील करने का, जिन्हें मुल्की इदारों के साथ डील करने का बहुत वसी तजर्बा है, और उसके साथ साथ उनका वोट बैंक भी है। तो अब एक जलसे के ऊपर मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये पीडीएम नाकाम हो गई है या कामयाब हो गई है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने अपना राब्ता जो है वो आवाम से नहीं तोड़ा, एक बात। नंबर 2 ये है कि जो बात की जा रही है हमारी जो एक पार्टी की लेडी लीडर की तरफ से, लोग उसे गौर से सुनना शुरू हो गए हैं। ये पहले ये चेंज मैंने अब देखी है कि लोग ये कहते हैं कि ये जो खातून है शी इज टॉकिंग सेंस। अच्छा, अब इसके मुखालिफ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा स्वीयर है, जो हमारी एडवाइज़र साहिबा फरमाती हैं पंजाब की, या हमारे जो वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं वो फरमाते हैं, वो निगेट करते हैं इस चीज़ को टोटल। तो सच जो है सर, हमें एज अ तज्जिया कार हमें न्यूट्रल चीज़ जो है वो सामने लानी चाहिए। मैं कल के जलसे को कम्युनिकेशन के हवाले से बिल्कुल मोतबर समझता हूँ। मैं समझता हूँ उसके अंदर किसी किस्म मैसेज कम्युनिकेट कर पाएंगे सर, मैसेज उन्होंने कम्युनिकेट किया है। दूसरी बात, ये जो बात की गई है कि जी कर्नल तक मामला चला गया, फलां आदमी तक चला गया, फलां आदमी तक चला गया, बिल्कुल सर दुरुस्त फरमा रहे हैं भट्टी साहब। लेकिन सर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें नाम लेके बहुत कम बात की गई है,
और ये नाम अब स्टेज के ऊपर से बार बार लिए जा रहे हैं। लाजमी बात है वहाँ इदारों के बंदे भी होंगे, वो जहाँ भी उन्होंने रिपोर्ट करना है वो करेंगे और वो बताएंगे कि जी ये बंदे जो हैं इनका नाम फ़लाँ फ़लाँ बंदा फ़लाँ तरीके से ले रहा था। तो इससे ये जाहिर होता है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इतनी कंट्रोवर्शियल बना दें कुछ पर्सनैलिटीज़ को गलत तरीके से या मुस्बत तरीके से, ये नहीं हो सकता कि उसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट ना हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ इसकी कि जो सोवियत जब ज़ार था, जब उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ जो उसका बहनोई भी था, उसने कहा जी कि आप ज़रा दूसरे मुकाम पे चले जाएं, हमने कुछ हैंडल करना है। उसने सर मैसेकर कर दिया लोगों को, मैसेकर, घोड़ों के नीचे उसने हज़ारों बंदों को मार दिया। मूवमेंट जो है सर 2 महीने के लिए रुक गई, 3 महीने के लिए रुक गई, 10 महीने के लिए रुक गई। रोमनॉफ जो था वो अपने जो महल था दूसरा उसमें रहा, लेकिन सर जो चीज़ वो आम आदमी जो कह रहा था वो साबित हो गई। एक पेजेंट्री इनकलाब आया है, आप उसको माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में वैसे ऐसा इनकलाब नहीं देखता क्योंकि हम बेजान कौम है, हम कभी भी एक इनकलाबी सेटअप के साथ अपने आप को मेंटली सेटल नहीं कर सके। लेकिन मैं ये चीज़ जो है इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ कि कम्युनिकेशन जो है अपोजिशन गलत या सही, मैं इसमें नहीं जा रहा, वो अपनी जगह मजबूती से है, बिल्कुल मजबूती से कायम है। ठीक। भट्टी साहब, यार ये आपके जो हम मनसब भट्टी साहब हैं इस्लामाबाद से, ये गैस ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। 1 अरब दरख्त लग गए सन यार, तो ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो दरख्त अगर जमीन पर लग जाते तो शायद मुझे और आपको यहाँ बैठे, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमें तो नजर नहीं आ रहा है कहाँ लगे। तो वो रईस साहब कागजों में अगर 1 बिलियन का लिख लें, आप 10 बिलियन लिख लें, 50 बिलियन लिख लें, उसमें क्या जाता है आपका, कोई मसला नहीं है, उसमें जो मर्जी करें आप। तो बात यह है जी कि अगर आपने वाकई काम करना था, वो मुझे एक तो शदीद इख्तलाफ है अपना मुमताज़ भट्टी साहब से कि उस्मान बुज़दार को जो है ना वो अच्छा नहीं समझते। देखिए आज वो प्रेस क्लब गए, वहाँ पे कॉलोनी में गए हैं, जो पिछले साल उन्होंने वादे किए थे आज उसका यादा फिर कर रहे हैं। वो चले कुछ तो किया ना, गए तो सही ना, वहाँ पे उन्होंने काम तो शुरू कराया ना। वो तो मैंने खबर, मुझे भी बुलाया गया था वहाँ पे एज ए सीनियर मेंबर, लाइफ मेंबर, तो मैं इसलिए नहीं गया कि सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि वो इस्लामाबाद तशरीफ लेके नहीं, उसके बाद गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद उसके बाद गए हैं जहाँ पे उन्होंने 2 नए वजीरों का इजाजत दे लिया। अब तो वो माशाल्लाह बोलना भी शुरू हो गए। जी वो कहते हैं 4 फिक्रे जो है वो एक सांस में कह देते हैं, फिल्म बोलते हैं और अच्छे बोल लेते हैं आप। जी बोल लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप जो असल टॉपिक आपका है रईस साहब, बात ये है कि पीडीएम ने, मैं ये इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हाँ, इस पे एक फिक्रा है जी। अब जो बोलना शुरू हो गए हैं ना, तो इस पे वो है ना कि बोलता तो है, हाँ, नरम सा तो है। पीडीएम के देखें जी, कुछ भी है, उनके एक मुनासिब तादाद थी, उसको 4-5 हज़ार कहना खासी ज्यादा थी, जो बार बार फुटेजेस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स दिखा रहे थे, जो सिर्फ आज़ादी फ्लाईओवर की थी। अगर आप वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे खड़े थे, जितनी पार्टी परचम वहाँ पे थे, अगर आप वही सिर्फ परचम काउंट कर लेते तो जिन्होंने थामे हुए थे मेरा ख्याल है वो 4000 से या 5000 से तो ज्यादा ही थे। तो बस वही थे, ठीक है ना, चले वही थे। वो बाकी तो लोग मेरे ख्याल वो वलीमा खाने आए हुए थे, वो खाया उन्होंने निकल गए होंगे। रईस साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू है पीडीएम का, वो कहते जी कि हमारा कामयाब जलसा था, तादाद छोड़ दें कितनी थी, तादाद है कि रईस साहब इन जलसों में हम नहीं वहां कभी भी कैलकुलेट एग्जैक्ट कर सकते हैं, या उसके मनफी कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, माइनस प्लस होती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट का कि जी ये नाकाम था। अगर ये नाकाम जलसा था गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, गवर्नमेंट ने तो 11 बजे ही कहना शुरू कर दिया था। ठीक आपकी बात, देखें रईस साहब मैं तो निकला हूं घर से जब ARY ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है कि जलसा फ्लॉप हो गया। मैं कहा जाके देखे यार क्या हो गया लाहौर में। देखें बात ये है कि अगर तो जलसा नाकाम था तो फिर कल 11 बजे से लेके आज इस वक्त तक जो है, अब उसको कितना टाइम गुजर गया, अब 24 घंटे ज्यादा गुजर गया। सारे वजीर, सारे मशीर, सारे स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इस पे क्यों बोल रहे हैं? छोड़ दें, अगर ना काम था तो खत्म होगी बात, फिर तो दफन करें उसको। अब दूसरी बात आ जाती है जी कि पीडीएम वालों की कि उन्होंने क्या इससे खोया, क्या पाया और वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों गैप दिया उन्होंने। रईस साहब, अगर कल का जलसे में एक फ्लॉ ये था कि अगर वो सरदार अयाज सादे के घर पीडीएम की जो लीडरशिप दोपहर ज़ोराने पे इकट्ठी हुई थी ना, उनको चाहिए ये था कि वो 3 से 5 बजे तक वहां पे शुरू हो जाता काम। वो जब मगरिब के बाद वहां पे एक बड़ी, जिसको आप कूल ब्रीज कहते हैं, वैसे तो अब राव साहब हमारे से ज्यादा बेहतर समझते हैं,
रोमांटिक चीज होती है कूल ब्रीज जो है, हाँ। उसमें बड़ा मजा आता है आपको कॉफी पीने का भी, हाँ। और कोई साथ अच्छा हो तो फिर तो और मजा आ जाता है। तो पीडीएम ने जाहिर है वहां पे जब कूल ब्रीज स्टार्ट हो ये गई, प्रोग्राम हमारी भाभी देखती है घर में? जी जी देख, अच्छा ठीक। उसमें ये जी कि मेरे से वो कोई गलती हुई है आज। अब उसमें ये हुआ जी कि वो जब एकदम ठंडी हवा चली है तो वो लोग वहां से निकलना शुरू हो मैं गए। सर ऑन एयर माजरत कर सकता हूं। अब उसमें यही हुआ, अब वो लोग जो है ना जी कम होना शुरू हो गए रही साहब। अच्छा, मैं अच्छा। एक बात देखिए, मुझे बड़ा लंबा अरसा हो गया नून लीग को कवर करते हुए, उनके साथ लीडरशिप के साथ राब्ते में रहते हुए, कल भी मैंने उनसे बड़े राब्ते शाब्ते रखे। प्रॉब्लम यह है जी कि उस तरह का जलसा नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उतना ठीक है। काम नहीं था जो हुकूमत ने बना जो दिया। हुकूमत कह रही है, ठीक है। भट्टी साहब, मैंने ना कल एक बहुत बड़े चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है तो उसको ज़रा प्रोफेशनली हैंडल कर लिया करो, मतलब अब 6000 वाली बात तो तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। तो उसने कहा कि तुसी भुगत आए हो ना, सानू कोई शौक नहीं है, लिहाजा ये 6000 बंदा इसी जलसे दे विच। तो कमिंग बैक टू यू सर, ऐड करो ये कुछ थोड़ा जिहा। मुमताज भट्टी साहब, देखिए रिजवान साहब, अगर ये कोई डायरेक्टर न्यूज ये कहता है तो मदद के साथ उसको फिर अपने ओहदे को छोड़ देना चाहिए। अगर वो देखे ना, यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि ये इस तरह के टोडीज ने चंद एक सेठों के साथ मिलकर अपने प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को तबाह कर दिया जी। और कर रहे हैं मुसलसल। तो देखिए कहीं पे तो एक इख्तिताम होना है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, और पूरी गारंटी से बता रहा हूं रिजवान रई साहब, सिवाय हुकूमती पीआर के इस वक्त कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, सिवाय अगर बराह रास्त किसी शख्सियत का नाम लिया जाए, इसके भट्टी साहब ऐंज ना करो, प्रेशर नहीं। मैं आपको भट्टी साहब रौंदी मार रहे हो तुसी आज। नहीं है रिजवान साहब, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हुकूमती नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। देखिए कम्युनिकेट मेरे साथ होता है ना, सिवाय हुकूमत के एंड से जो इस वक्त प्रेशर आता है, उसके अलावा कहीं से कोई प्रेशर नहीं आता। भट्टी साहब, आपको उन्होंने एंटी स्टेट चैनल में डाला हुआ है, आप तो नहीं कहते। आसम सलीम बाजवा आप हुकूमत है ना जी, वो आप उधर से वहां से तो नहीं आता जानते। ठीक है रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, आप जारी रखिए अपनी बात। देखिए मैं ये कह रहा था कि जहां से ये मशहूर किया जाता है कि वहां से कोई कॉल आती है, वहां से कोई कॉल नहीं आती। अब ये आप लिख के रख ले, और मैं अल्लाह कोई बंदा मेरी बात को चैलेंज कर दे। देखिए अब अगर आप अपने काम सीधे करवाने के लिए हुकूमत से 2-4 काम सीधे करवाने के लिए, 2-4 ठेके लेने के लिए, या 2-4 और किसी मकासद के लिए इस तरह की जो है बराबरी की सतह के ऊपर डील कर रहे हैं, कोई भी मीडिया हाउस तो करता रहे, वो तो फिर हर कोई आजाद है अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। लेकिन जिसको प्रेशर कहते थे, उस लेवल का प्रेशर नहीं आता, और चीजें जो है वो काफी खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं। अब रह गई बात देखिए कि इस सारी सूरत का नतीजा क्या है। वो हमारे एक पंजाबी में, पटवारी में एक मुहावरा है कि गुल पुत्र मुबारका। अच्छा, यानी कि वो बाहर रोज लड़ के आ जाता था, आहो जी के पास रोज महल्लेदारों में जिरगा आता था कि जी इसको समझाएं। तो एक दिन किसने, चलिए भट्टी साहब, आपका मुहावरा पहुंच गया, कट फट के आवाज आपकी रुक रही है। हमें प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना, आपकी आवाज बहुत कट रही है, हमें अपने प्रोग्राम की तरफ जाना है। आखिरी मिनट ये रोज देते रहेंगे के लिए। चलिए आखिरी मिनट है जी, मैं राव साहब से भी इस पे ले लूं। राव साहब, इस पे कोई आप ऐड करना चाहें तो? सर गवर्नेंस को ठीक करें, अदरवाइज मुल्क जो है अनारकी की तरफ चला जाए। अनारकी की तरफ चला जाएगा। मुमताज भट्टी साहब, पॉलिटिकल डिवीजन तो बहुत है, मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है। भाई साहब बिल्कुल जा सकता है जी। इस पे जो आप देखें कि शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, आजकल माशाल्लाह जेल में है, वो ये हमेशा कहते थे कि हमने खूनी इनकलाब की जानिब दौड़ लगा दी है। उन्हीं के दौर में जी वो लग चुकी थी, हालांकि उस वक्त कोई हालात इतने बुरे नहीं थे। अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो उस वक्त पीडीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ हैं उसमें, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उसमें, और मौलाना फजलुर रहमान है। और उन्होंने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दे दी है और लोगों से कहा है कि वो अभी से तैयारी शुरू कर दें लॉन्ग मार्च की। तो ये एक अपडेट था। हमने प्रोग्राम का मौजू पहले रख लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई, वरना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तबसरा होता। इसलिए आज के लिए इतना ही। जनाब राव साहब, राव मंजर हयात साहब, मुमताज़ भट्टी और अरसलान भट्टी, आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।